तो पिछले एक वीडियो में मैंने बोला था कि इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल जो कि इंडियन क्लब फुटबॉल का फर्स्ट डिवीज़न लीग है, वो कैसे काम करती है, उसका फॉर्मेट क्या है, कौन-कौन से क्लब्स खेलते हैं, प्रमोशन रेलेगेशन सिस्टम है कि नहीं। बट ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आता है कि उसके नीचे मतलब कोई सेकंड, थर्ड डिवीज़न लीग्स है क्या? तो हाँ है, सिस्टम अभी जो है इंडियन क्लब फुटबॉल का डिविशन्स में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आता है आईएसएल जो कि फर्स्ट डिवीज़न है, फिर आता है आई लीग जो कि सेकंड डिवीज़न है, फिर थर्ड डिवीज़न होता है आई लीग 2, फिर फोर्थ डिवीज़न आई लीग 3 और फिर फिफ्थ डिवीज़न ही बोल सकते हो, वो है इंडियन स्टेट लीग्स यानी कि इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उनके काइंड ऑफ उनके लोकल लीग्स जो है। इस हिसाब से मतलब प्रमोशन और रेलीगेशन सिस्टम काम करता है, या फिर आप बोल सकते हो जो क्लब फुटबॉल का जो पिरामिड है ऐसे मतलब स्ट्रक्चर किया गया है। तो थोड़ा मतलब विस्तार से हम लोग जानेंगे इसको। तो पिछले सीज़न जो कि 2023-24 में इंडियन स्टेट लीग्स जो है वो जोन वाइज क्लासिफिकेशन किया गया है, और उसमें से जो टीम्स है मतलब जो स्टेट्स है इंडिया के, वो मैं आपको बोल देता हूँ कि कैसे खेलते हैं। कि तो नॉर्थ में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा है। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम और असम है। ईस्ट में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ है। वेस्ट में गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान है। साउथ में कर्नाटका और केरला होता है। ये है सब स्टेट लीग्स के जोन्स। हर स्टेट का एक अलग अलग लीग होता है, जो जो स्टेट्स मैंने मेंशन किया था अलग अलग कर पार्टी कंडक्ट करते हैं। और इनमें से जो टीम्स है वो नेक्स्ट सीजन के आई लीग 3 पे क्वालिफाई होते हैं। जैसे अगर 2023-24 का जो सीजन होता है वो लोग क्वालिफाई होते हैं आई लीग 3 2024-25 के लिए। अगर मैं अपने स्टेट के बारे में बात करूं, क्योंकि मैं उतना बाकी स्टेट्स के बारे में नहीं जानता, और ऑफ कोर्स अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। कैलकाटा फुटबॉल लीग के बारे में बात करते हैं, जिस स्टेट में मैं बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल। तो वहाँ पे कैलकाटा फुटबॉल लीग खेला जाता है, और उसमें 26 टीम्स होते हैं। एक ग्रुप में 13 टीम्स रहते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, जहाँ पे टॉप 3 हर ग्रुप से क्वालिफाई करते हैं सुपर 6 पे। और जो बॉटम 4 टीम्स है उनके बीच में मतलब रेलीगेशन प्लेऑफ्स होता है, या फिर रेलीगेशन होता है उनके लोअर डिविजन्स के लिए। आप लोग पूछ सकते हो कि कैलकाटा फुटबॉल लीग में तो ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, मोहम्मडन भी खेलते हैं, तो फिर वो लोग क्या प्रमोट होंगे क्या? तो आई कम टू दैट। ऑफ कोर्स पहले लीग के बारे में अगर बात करें, कैलकाटा फुटबॉल लीग के, ये जो लीग है तो उसमें से एक ही मैच होता है। मतलब एक टीम सब एक बार ही फेस करते हैं सब टीम्स को अपने ग्रुप में। जो टॉप 3 टीम्स है वो लोग सुपर 6 में क्वालिफाई होते हैं। जो टॉप 6 में क्वालिफाई हो मतलब जो टॉप 3 में क्वालिफाई होते हैं वो जाते हैं सुपर 6 में। और सुपर 6 में कैसा होता है कि इन 6 टीम्स के बीच में मतलब लीग का मतलब कौन अल्टीमेटली लीग टाइटल क्लिंच करेगा उनमें वो डिसाइड होता है। तो आप लोग पूछोगे कि ऐसे मतलब क्वालिफाई कैसे होता है आई लीग 3 पे। तो यहाँ के जो टॉप 2 टीम्स है वो लोग क्वालिफाई होते हैं आई लीग 3 पे। बट अगर जैसे कोई लेगेसी क्लब, जैसे या फिर कोई क्लब जो हायर डिविजन्स पे खेल रहे हैं, जैसे अगर ईस्ट बंगाल मोहन बगान या फिर मोहम्मडन एससी जैसे आईएसएल में खेलते हैं, वो लोग अगर जैसे कोई टॉप पोजीशंस में फिनिश करते हैं, जैसे सुपर 6 के 1 2 3 किसी पे भी, तो जो क्लब्स नहीं है हायर डिविजन्स पे उनको स्लॉट 2 स्लॉट्स दिया जाता है कि वो लोग आई लीग 3 के जो इस केस में 2025-26 के वहाँ पे क्वालिफाई करें। इस केस में जैसे 25-26 आई लीग 3 है, वहाँ पे वो दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे, वो दोनों टीम्स। तो ऐसे होता है। और सुपर 6 में जैसे होता है लीग टाइटल के लिए कंपटीशन, वैसा होता रहेगा। तो ये है काइंड ऑफ मेरे स्टेट लीग के बारे में। अगर समझ नहीं आया तो आई डेफिनेटली क्लैरिफाई इट वन सेकेंड। तो आई लीग 3 ये जो इंडियन क्लब फुटबॉल का जो डिवीज़न है वो उसका फोर्थ डिवीज़न सिस्टम है। और इस लीग में टोटल 25 टीम्स खेलते हैं, जो कि 21 टीम्स जहाँ से आते हैं इंडियन स्टेट लीग्स में 21 टीम्स आते हैं। और 2 टीम्स आई लीग पिछले सीज़न के आई लीग 3 से आते हैं, और 2 टीम्स आई लीग 2 से मतलब पिछले सीज़न के आई लीग 2 से रेलीगेट होके यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन 25 टीम्स में 5-5 ग्रुप्स होते हैं, तो हर ग्रुप में 5 टीम्स होते हैं और डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो टॉप 2 टीम्स है हर ग्रुप से, वो लोग क्वालिफाई करते हैं प्लेऑफ्स में। और अल्टीमेटली टोटल में 10 टीम्स क्वालिफाई करते हैं आई लीग 3 के प्लेऑफ्स में। ये जो प्लेऑफ सिस्टम है आई लीग 3 में, उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जहाँ पे 5 फिर से 5-5 टीम्स होते हैं।
और यहाँ के जो हर 2 ग्रुप्स में जो फर्स्ट होते हैं वो लोग ऑफ कोर्स करंट सीज़न के आई लीग 2 में जाते हैं, जो कि 2024-25 का सीज़न है इस केस में। और जो सेकंड होते हैं ग्रुप्स में वो भी मतलब इस सीज़न के आई लीग 2 में जाते हैं। बट जो थर्ड होते हैं दोनों ग्रुप्स में से, वो लोग जाते हैं नेक्स्ट सीज़न के आई लीग 3 में। तो ये है वो रीइंस्टेटमेंट जो मैं बात कर रहा था। और जो टॉप 2 होते हैं मतलब फर्स्ट जो होते हैं 2 ग्रुप्स में से, तो उनके बीच में एक फाइनल होता है जहाँ पे चैंपियंस और रनर्स अप डिसाइड होते हैं आई लीग 3 का। और अल्टीमेटली दैट डजंट मेक एन इम्पैक्ट ऑन आई लीग 2 प्रमोशन। तो 4 टीम्स टोटल जाते हैं आई लीग 2 में, मतलब जो करंट सीजन है। जैसे कि अभी आई लीग 24-25 सीजन का चल रहा है, जो 4 टीम्स है मतलब प्ले ऑफ ग्रुप्स में टॉप 2 हर ग्रुप से, तो वो लोग क्वालिफाई करते हैं आई लीग 2 के 24-25 सीजन के लिए। और जो थर्ड होता है, जस्ट टू मेक इट क्लियर, जाते हैं 25-26 सीजन के आई लीग 3 में। तो आई लीग 2 का जो सिस्टम है वो है कि इट्स द थर्ड डिवीजन ऑफ इंडियन क्लब फुटबॉल सिस्टम। यहाँ पे जो आई लीग जो कि सेकेंड डिवीजन है, वहाँ से जो बॉटम 2 टीम्स है वो रेलीगेट होके यहाँ पे आई लीग 2 पे आते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। जैसे अगर 23-24 सीजन में अगर 2 टीम्स जिसने बॉटम 2 फिनिश किया आई लीग में, वो दोनों आएंगे 24-25 के आई लीग 2 पे पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो 24-25 के आई लीग 3 के टीम्स है जो कि प्ले ऑफ स्टेजेस में टॉप 2 है पर ग्रुप, वो 4 टीम्स आएंगे आई लीग 3 से आई लीग 2 इस सीज़न के लिए। क्योंकि आई लीग 3 के बाद आई लीग 2 शुरू होता है। अभी आई लीग 3 चल रहा है, सितंबर 30 तक चलेगा। और आई लीग 2 शुरू होगा 15 जनवरी से 30 अप्रैल 2025 तक। ऐसा प्रमोशन रिलीगेशन सिस्टम है आई लीग 2 में। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो ये भी नॉर्मल लीग जैसा ही है। तो टॉप 2 टीम्स जो होते हैं मतलब फर्स्ट और सेकंड, वो लोग जाते हैं नेक्स्ट सीजन के आई लीग में। जो बॉटम 2 टीम्स है वो लोग रेलीगेट होके जाते हैं आई लीग 3 पे। और हर टीम एक दूसरे को 2 बार फेस करते हैं डबल राउंड रॉबिन होम एंड अवे फॉर्मेट में। तो इस सीज़न जैसे 24-25 के आई लीग 2 के जो टीम्स है अभी के लिए, वो है बेंगलुरु नेरोका, स्पोर्टिंग गोवा, सुदेवा दिल्ली, ट्राउ और यूनाइटेड एससी। तो स्पोर्टिंग गोवा और बेंगलुरु यूनाइटेड, वो लोग पिछले सीज़न आई लीग 3 से आई लीग 2 पे प्रमोट हुए हैं। और नेरोका एफसी और ट्राउ एफसी, ये दोनों आई लीग से रेलीगेट होके आई लीग 2 पे आए हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट आई लीग 2। आई लीग के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा ये लंबा होगा क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा हिस्ट्री भी है। पहले 1996 में एआईएफएफ ने नेशनल फुटबॉल लीग को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि इंडियन फुटबॉल में प्रोफेशनलिज्म नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टेट लीग्स ही जनरली होते थे उस टाइम पे। और एक प्रॉपर जो लीग होता है इंडियन फुटबॉल लीग, वैसा नहीं हो रहा था। सो नेशनल फुटबॉल लीग या फिर एनएफएल उस टाइम पे हुआ था। और बट फिर भी मतलब वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल रहा था, क्योंकि इंस्पाइट 12 टीम्स थे बट रेलीगेशन वो सब नहीं होते थे। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रॉडकास्ट इश्यूज में वो लोग सफ़र करते थे। उसकी वजह से 2007 में इसको रीब्रांड किया गया आई लीग में, और तब से ही आज तक इसको आई लीग के नाम से हम लोग जानते थे। और ये पहले फर्स्ट डिवीजन हुआ करता था बिफोर आईएसएल। तो 2010 में इंडियन फुटबॉल फेडरेशन और रिलायंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 2025 तक, जहाँ पे वो लोग अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स रिलायंस को सेल किए थे। बट फिर भी उनके बीच में बहुत बहस होता था कि आई लीग को कैसे ग्रो किया जाए। फिर भी वो जो लीग था, आई लीग था, उसका इंटेंसिटी, उसका कंपटीशन बहुत ही अच्छा होता था। इंटेंस मैचेस होते थे, इंटेंस टाइटल रेसेस होते थे। और जो प्लेयर्स थे उनको बाहर से ऑफर्स भी मिलते थे, जैसे सुनील छेत्री को एमएलएस क्लब से मिला था, आई डोंट नो द नेम राइट नाउ। और गुरप्रीत सिंह संधू और शुभ्रतो पाल को भी नॉर्वे से ऑफर मिला था, और वो लोग खेले भी थे एक सीजन। ये था आई लीग का लेवल। बट फिर 2014 में आईएसएल को इंट्रोड्यूस किया गया। और फिर रिलायंस ने सोचा कि आईएसएल को ही मतलब फर्स्ट डिवीजन लीग किया जाए और आई लीग को डिमोट किया जाए सेकेंड डिवीजन लीग में। ये काइंड ऑफ आई लीग क्लब्स के लिए इसको अच्छे से नहीं लिए। 2016 से 2019 तक तो बहस ही होते थे। उस टाइम पे आई लीग और आईएसएल दोनों पैरेलली चलते थे। बट फिर एएफसी, फीफा और सब स्टेक होल्डर्स ने मतलब एक मीटिंग किया था। उसके बाद 2019 से डिसाइड किया गया कि आईएसएल जो कि इंडियन सुपर लीग है वही फर्स्ट डिवीजन लीग होगा, और आई लीग जो है वो सेकेंड डिवीजन लीग हो जाएगा, जो कि 2022 सीजन से सेकेंड डिवीजन लीग की तरह ऑपरेट करता है आई लीग। अब ये था आई लीग का स्टोरी। और यहाँ पे मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन, ये तीनों क्लब्स मतलब खेल चुके हैं। मोहन बगान 2 बार जीत चुके हैं आई लीग को, और मोहम्मडन एससी भी
पिछले सीजन जीत के आईएसएल में प्रमोट हुए हैं। लीग का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। जो फर्स्ट होता है वो डायरेक्टली इंडियन सुपर लीग में प्रमोशन मिल जाता है उनको। 2022 से ये शुरू हुआ है, जहाँ पे पहला टीम पंजाब एफसी थे और पिछले सीजन मोहम्मडन मतलब प्रमोट हुए इस सीजन के आईएसएल में। और जो बॉटम 2 टीम्स हैं वो लोग रेलीगेट हो जाते हैं आई लीग 2 में। ये यहाँ भी मतलब डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट होता है, होम एंड अवे। ये है आई लीग का स्टोरी और फॉर्मेट। अगर आप बात करें कि इंडियन सुपर लीग में, तो ऑफ कोर्स मैंने एक वीडियो दिया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा ताकि आपको समझ आए कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसका जो अभी फॉर्मेट है वो भी एक लीग फॉर्मेट ही है, बट अभी क्या है कि क्योंकि 13 टीम्स है इसमें और आई लीग में भी 13 टीम्स है, बट इंडियन सुपर लीग में प्रमोशन होता है अभी, रेलीगेशन नहीं होता। तो पहले 8 टीम्स थे आईएसएल में, फिर 2017 से 10 टीम्स हुए, बेंगलुरु एफसी और जमशेदपुर एफसी ज्वाइन हुए। फिर 2020-21 सीजन के लिए ईस्ट बंगाल कॉर्पोरेट एंट्री लिए और मोहन बगान भी एटीके के साथ मर्ज हो गए। फिर 2023-24 सीजन से पंजाब एफसी और उसके बाद मोहम्मडन एफसी ज्वाइन हुए हैं और अभी 13 क्लब्स हैं इस लीग में। एफएसडीएल और एआईएफएफ को बोला गया था कि 2024-25 सीजन तक रेलीगेशन प्रमोशन रेलीगेशन इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए, एएफसी द्वारा कहा गया था, बट उन्होंने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई। आई होप कि जल्दी वो कर दे, क्योंकि अभी लीग भी एक्सपेंड हो रहा है, तो रेलीगेशन अगर होगा तो टीम्स में थोड़ा प्रेशर रहेगा कि नहीं इस बार रेलीगेट नहीं होना है। लेट्स होप इट हैपन सून एनफ। अगर आई लीग के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हुए थे। पहले ईस्ट बंगाल मोहन बगान जैसे क्लब्स भी चाहते थे कि आईएसएल और आई लीग मर्ज होकर एक अच्छा लीग बन जाए, ताकि 20 टीम्स खेल सके एक दूसरे के साथ प्रमोशन रेलीगेशन के द्वारा। और उस टाइम पे आई लीग 2 काइंड ऑफ सेकंड डिवीजन हुआ करता था 2008 से लेकर 2022 तक। अभी थर्ड डिवीजन हो गया है। बहुत सारे कंट्रोवर्सी और बहुत सारी इरेगुलरिटीज हुए हैं ये इंडियन क्लब फुटबॉल सिस्टम पे। आई होप इट गेट्स फिक्स स्लोली। दैट्स ऑल अबाउट इट। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस वीडियो। ये काइंड ऑफ मैं चाहता था बहुत दिन से कि थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, but even if I'm being unclear in this video, please do let me know in the comments. Please like and share this video as much as you can, and of course see you in the next one. Bye.